Rimchakso sakantikon angni gitalgipa channelona temeng dalni video de ya Modi ni gimin ong·enga. Daur ebeng ba center election no Modi bakko ra·na manjawa ba disqualify ka·ako man·enga ingipani gimin ong·enga. Dao anga videoni clips ko meswatken nasimang chakchike bone skip kagija niangpabo. Anga iano explain ba talato de video robatken. Uni gimin ya video ko ni ba knai ma·sie ra·angpabo. Ya video o nasimang se talatanirangko nikanggen. Takemang video ko jol niangna. Aro angni gitalgipa channel ko subscribe kai bell icon ko stebe donangpabo jerokode angni gital update-rangko mansona gita. Takemang video ko niangna. यहाँ पे एक केस फाइल कर दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट में अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बेसिकली हम सबको पता है कि नाउ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी लागू हो चुका है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया गया था ऑन द 16th ऑफ मार्च। यानी कि ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो पीरियड होता है ना, उस टाइम पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब के कंडक्ट को रेगुलेट किया जाता है। ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, ये हमारे आम लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट नहीं करता। ये जितने भी बाकी के लोग हैं ना, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके कंडक्ट को रेगुलेट करने की बात करता है। एंड इस पीरियड के दौरान अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को यहां पे वायलेट किया जाए, यानी कि जो आचार संहिता है इसका यहां पे अगर उल्लंघन किया जाए, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी तरह के एक्शन ले सकते हैं और किसी भी यहां पे कंटेस्टेंट को डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। और उसी कारण यहां पे एक पिटीशन फाइल की है बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट, जहां पे एक इंसान ने ये बोला है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहां पे वोट्स को सीक किया है बाय द नेम्स ऑफ द गॉड एंड द प्लेस ऑफ वर्शिप। यानी कि जो हमारे हिंदू भगवान है एंड जो प्लेस ऑफ वर्शिप, जो टेंपल है, इसका यूज लेके यहां पे वोट मांगने की कोशिश की गई है, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के क्लियरली अगेंस्ट है। हमारा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो ये बोलता है कि कोई भी कंटेस्टेंट, कोई भी इंसान जब भी वोट्स मांगने के लिए अपील करता है तो वो किसी भी तरह के रिलीजन का, किसी भी तरह के गॉड का या प्लेस ऑफ वर्शिप का यूज नहीं कर सकते। और उसी कारण ये बोला गया है कि यूपी में जाके नरेंद्र मोदी जी ने यहां पे कुछ वर्ड्स को यूज किया है, जिसके कारण इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए फॉर द नेक्स्ट 6 years, 6 साल के लिए यहां पे डिस्क्वालीफाई करने की बात की गई है। इट हैज बीन अलेज्ड दैट ड्यूरिंग हिज स्पीच पीएम मोदी अपील टू द वोटर्स, जितने भी बीजेपी के वोटर्स थे, टू वोट फॉर द बीजेपी, कि बीजेपी को यहां पे वोट किया जाए इन द नेम ऑफ द हिंदू डाइटीज एंड द हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप एज वेल एज द सिख डाइटीज एंड द सिख प्लेस ऑफ वर्शिप। और ऐसे कौन से जो वर्ड्स थे जो यहां पे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोले गए, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में यह बोला दैट ही कंस्ट्रक्टेड द राम टेंपल। ये सब कुछ यहां पे बताया गया है इस पिटीशन में, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के पास फाइल की गई है, कि नरेंद्र मोदी जी ने जब वोट्स मांगने गए तो तब ये बोला दैट ही कंस्ट्रक्टेड द राम टेंपल, ही डेवलप्ड द करतारपुर साहिब कॉरिडोर, जो कि एक सिख गुरुद्वारा के पास जो यहाँ पे हमारा जो रास्ता है उसको दिया गया था। एंड देन यू ऑल्सो रिमूव द जीएसटी को भी रिमूव किया गया फ्रॉम द मटीरियल यूज इन द लंगर सर्व्ड इन द गुरुद्वारास। यानी कि यहां पे ये अलेज किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये बोल के वोट्स मांगी है कि बीजेपी को वोट्स की जाए कि यहां पे राम टेंपल भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया है एंड द करतारपुर साहिब का जो पूरा का पूरा कॉरिडोर है उसको भी डेवलप करवाया गया। एंड ऑल्सो ही सेड दैट द गुरु ग्रंथ साहिब की जितनी भी कॉपीज थी जो कि अफगानिस्तान में थी, उनको भी वापस लाया गया। और इसी कारण यहाँ पे ये पूरी की पूरी यहाँ पे एक पिटीशन फाइल की गई है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉडल कोड ऑफ द कंडक्ट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आचार संहिता, जब तक हमारे इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं आ जाता, यानी कि 4 जून तक, तब तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमें यह बोलता है कि कोई भी कंटेस्टेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरह से वोट ये बोल के नहीं लेंगे कि भाई साहब वो रिलीजन के कारण वोट मांग रहे हैं, किसी प्लेस ऑफ वर्शिप के नाम पे वोट मांगी जा रही है।
क्योंकि ऐसा करने से कम्युनल फीलिंग्स को यहां पे हार्म होता है। इसके साथ हेटरनेस की फीलिंग एंड द कास्टिसिज्म में डिफरेंसेस पैदा होते हैं। सी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये बोलता है दैट नो पार्टी और द कैंडिडेट, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग कंडक्ट की बात करते हैं ना, तो ये आम लोगों के कंडक्ट को यहां पे रेगुलेट नहीं कर रहा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसके कंडक्ट को रेगुलेट कर रहा है? फॉर द पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स जो कि इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, shall include in any activity which may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between the different castes or the communities, religious or the linguistic। और ऐसा करने से कि अगर वो यहाँ पे हिंदू भगवान या फिर सिख गुरुद्वारा के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं, ये इस पूरी की पूरी पिटीशन में अलेज किया गया है दैट देयर शैल बी नो अपील टू द कास्ट और द कम्युनिटी फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट्स। दिस हैज बीन रिटन इन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब बात यह है कि यहां पे डायरेक्टली दिल्ली हाई कोर्ट को ही अप्रोच किया गया? द आंसर इज नो। डायरेक्टली दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं किया गया। पेटिशनर यहां पे ये बोल रहा है दैट बिफोर गोइंग टू द दिल्ली हाई कोर्ट ही ऑलरेडी वेंट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक ऐसी बॉडी है जो कि लोकसभा के पूरे इलेक्शंस को कंटेस्ट करवाती है, जिसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्शंस बहुत ही फेयरली होने चाहिए। पहले यहां पे ये अपील इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास फाइल की गई थी अंडर सेक्शन नंबर 153A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। एंड 153A ऑफ द इंडियन पीनल कोड क्या बोलता है? प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन द ग्रुप्स, यानी कि दिस इज एन ऑफेंस। और ये बोला गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल की जाए बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट पिटिशनर ये क्लियरली यहां पे बता रहे हैं दैट नो एक्शन was taken by the commission and that is why now he has directly approached before the Delhi High Court। और दिल्ली हाई कोर्ट में जाके ये पिटीशन फाइल की गई है कि आने वाले 6 सालों के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को डिस्क्वालीफाई किया जाए। रीजन बीइंग उन्होंने आचार संहिता को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है। अब देखना यह होगा कि यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट इस पिटीशन का डिसीजन क्या बताएगा। इसी तरह की पूरे के पूरे लीगल करंट अफेयर्स को जानने के लिए आप लोग डेली मेरे साथ एक लॉ पर चर्चा की क्लास में भी जुड़ सकते हो।